नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम 11वीं क्लास का एक टॉपिक पढ़ेंगे, मात्रक और विमा। मात्रक और विमा 11वीं क्लास के साथ साथ 12th क्लास में भी बहुत जरूरी है। हर एक चैप्टर से पहले कोई भी टॉपिक आता है तो उसकी मात्रक और विमा जरूरी होती है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक 11वीं क्लास के कुछ टॉपिक उठाते हैं, उनका मात्रक और विमा करके देखते हैं, फिर एक एक करके हम पूरी 11th और 12th के मात्रक और विमा करेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना, देखना, ठीक है। देखो भाई, वेग का सूत्र क्या होता है? विस्थापन बटा समय। वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटा समय। तो आपको ये देखना पड़ेगा, ये मैंने एक ट्रिक सी बना दिया। ट्रिक क्या, आपको पता है 7 फंडामेंटल क्वांटिटी बोले मूल राशि होती है। मूल राशि 7 में से आप 4 कर लेना, 12th और 11th का मात्रक विमा खत्म कर लोगे कंप्लीट, ठीक है भाई। देखो ये पता होना चाहिए, द्रव्यमान कहीं पे भी आता है फॉर्मूले में, द्रव्यमान आता है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा विमा में m, और अगर मात्रक पूछे तो क्या लिखना है kg। अभी हम करेंगे, आप समझ में आएगा। अब फिलहाल देखते रहो। लंबाई का क्या लिखेंगे विमा में l, और मात्रक की बात करेंगे तो m, और समय की बात करेंगे तो विमा में क्या करेंगे t, और मात्रक में सेकंड। धारा की बात करेंगे, बोलो करंट विद्युत धारा की बात करेंगे, विमा के लिए क्या लिखेंगे a, और मात्रक के लिए क्या लिखेंगे एम्पियर। अब आपको मैं बता रहा हूं विमा को लिखने का तरीका क्या होता है। विमा को लिखने का तरीका होता है, देखो यहाँ पे m की पावर a लिखते हैं, L की पावर B लिखते हैं, T की पावर C लिख देते हैं, और इसको बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं हमेशा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब M L T के रूप में देखना है। और एक बात याद रखना, जब लंबाई कहीं पे आए या फिर दूरी आए या विस्थापन आए या ऊंचाई या गहराई कुछ भी आए तो आपको विमा के लिए क्या लिखना है L, और मात्रक के क्या लिखना है M, मीटर बोले तो, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम विस्थापन का, ये वेग का फॉर्मूला क्या होता है विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन को क्या लिखेंगे, विस्थापन यहाँ पे विस्थापन के लिए क्या लिखते हैं विमा में L, तो मैंने क्या लिखा विस्थापन में विमा के लिए L, और विस्थापन ओनली फॉर एक है तो L की पावर क्या 1। विस्थापन गुणा विस्थापन होता तो L की पावर कितने लिख देते 3 लिख देते। अब देखो बटे में समय है, समय के लिए क्या लिखेंगे T, विमा के लिए लिखा मैंने T, और समय एक बार है तो क्या लिखा 1। उसका क्या करेंगे m की पावर, देखो m इसमें आया नहीं, ओनली फॉर L और T, और आया m भी नहीं आया, a भी नहीं आया, तो आपकी 11th क्लास में ओनली फॉर क्या होता है 3 के बारे में देखते हैं। तो m नहीं है तो m की पावर क्या लिख दो पहले अपनी तरफ से 0। L की पावर है, L की पावर क्या लिखा 1। T की पावर जब नीचे होता है ना तो ऊपर जाता है, पावर क्या हो जाती है माइनस की हो जाता है, T की पावर -1, ठीक है भाई, हो गया ये। अब ऐसे अगर किसी आपको मतलब कि क्वांटिटी की अगर मात्रक पता है, मतलब विमा पता है, तो आप क्या निकाल सकते हो उसका मात्रक। अब मैं बोलूं वेग का मात्रक, बोले तो वेग का मात्रक क्या आएगा, देखो m की पावर 0 है तो m की पावर 0 मतलब m की पावर नहीं है कुछ भी तो kg नहीं लिखेंगे। अगर m की पावर 1 होता तो क्या लिखते हैं kg लिखते हैं। अब क्या करते हैं, l की पावर क्या है 1, l की पावर 1 है तो क्या लिखेंगे मीटर, l की पावर 2 होता तो क्या लिखते हैं मीटर स्क्वायर, l की पावर 3 होता तो मीटर क्यूब। तो हम क्या करते हैं, m की l की पावर 1 है तो क्या लिख दिया मीटर, ठीक है। अब क्या t की पावर क्या है -1, देखो t की पावर -1 है तो सेकंड की पावर क्या लिखोगे -1। और आपको बता देता हूं कि मीटर और अपॉन में अगर इसको बटे में लिख दे तो सेकंड की पावर किसकी हो जाएगी +1, और +1 लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है भाई। ये इसका क्या आ गया मात्रक और विमा। अब बात करते हैं त्वरण की। त्वरण में क्या हुआ, त्वरण का सूत्र आपको पता है वेग बटा समय होता है। जैसे जैसे 11th क्लास के चैप्टर पढ़ते जाओगे तो त्वरण और बल, शक्ति, ऊर्जा, कार्य, ये सब देखोगे, इनके फॉर्मूले याद हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, वेग का जैसे हमने अब आपको अच्छे से आ गया, मान लो वेग की विमा क्या होती है, तो वेग की विमा डायरेक्ट रख दो यहाँ से। वेग की विमा क्या आएगी m की पावर 0, L की पावर 1, T की पावर -1, ठीक है। मतलब फॉर्मूले आपको जरूर याद होने चाहिए। फिर बाद में आए समय को क्या लिखते हैं, समय की मैंने बताया, समय के लिए क्या लिखेंगे T, समय के लिए लिखना है T की पावर 1। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, देखो m की पावर तो 0 है ही है, L की पावर 1 है, लेकिन T की पावर यहाँ पे क्या है -1, यहाँ पे क्या है 1, और 1 ऊपर जाता है तो किसका हो जाता है माइनस का, तो -1 एंड -1 कितना हो जाएगा -2। तो यहाँ पे लिखना T की पावर -2, ठीक है दोस्तों। आगे देखो, अब ये विमा आ गई इसकी। अब बात आती है त्वरण की। त्वरण का मात्रक क्या होगा, m की पावर 0 है तो m की पावर 0 वही बात है, kg नहीं लिखना, तो फिर मैंने लिखा kg नहीं लिखा। उसके बाद में l की पावर 1 है, l की पावर 1 है तो क्या लिखोगे मीटर, l की पावर 1 है तो क्या लिखा मीटर, और t की पावर क्या है -2, t की पावर -2 है तो t की पावर 2 के लिए क्या लिखेंगे सेकंड की पावर -2। लेकिन इसके अब मैंने बोला ये माइनस का है तो इसको बटे में लिख सकते हैं ऐसे, तो सेकंड की पावर 2 आ गया, ठीक है, सेकंड की पावर 2, तो इसको लिखते हैं मीटर पर सेकंड। तो देखिए अब पढ़ते हैं बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण।
द्रव्यमान गुणा त्वरण, तो द्रव्यमान आ गया, यहाँ पे द्रव्यमान आ जाता है तो क्या लिखना है विमा में m, द्रव्यमान आ गया तो विमा में लिखेंगे m की पावर 1, द्रव्यमान गुणा द्रव्यमान होता तो 2 बार लिखते हैं m की पावर 2, ठीक है। फिर गुणा में आ गया त्वरण, अब त्वरण हमने अभी अभी पढ़ा है, त्वरण का विमा क्या है, त्वरण की विमा क्या है, m की पावर 0 l की पावर 1 t की पावर माइनस का 2। फिर क्या लिखेंगे इसको, मैंने बोला इसको ब्रैकेट में बंद करके लिखेंगे ऐसे कि m की पावर 1 है, m की पावर 0 है, तो m की पावर को जोड़ देते हैं तो क्या आएगा, 1 और 0 क्या होता है 1, l की पावर क्या है 1 तो है ही, l की पावर कहीं है ही नहीं, t की पावर क्या है माइनस का 2। ये आपको पता होगा, ये 8th क्लास में पढ़ा होगा, a की पावर m इंटू a की पावर n होता है, वो क्या होता है a की पावर m प्लस में n, इससे जुड़ गया ये जी क्या होता है 1 एंड 0 क्या होता है 1, ठीक है। उसके बाद में बल का मात्रक, बल का मात्रक एम केस की बात कर रहे हैं हम, एसआई होता है, बल का मात्रक न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो केजी होता है ना, मतलब m की पावर 1 है तो क्या लिखना है केजी, केजी लिखा, l की पावर क्या है 1, l की पावर 1 है तो क्या लिखना है मात्रक में मीटर, मीटर, और सेकंड है सेकंड, मतलब t की पावर क्या, t का मतलब क्या होता है सेकंड, सेकंड पावर क्या है माइनस का 2, और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब आगे हम देखते हैं ऐसे इसी प्रकार के कुछ और फॉर्मूले और उनकी मात्रक और विमा, ठीक है। हाँ तो देखिए आगे हम करते हैं कार्य, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है बल गुणा विस्थापन, ठीक है। कार्य का फॉर्मूला बल गुणा विस्थापन, और बल की विमा आपको याद है क्या होती है m1 l1 t माइनस 2, तो लिखो m की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर माइनस 2, और आपको पता है विस्थापन विमा के लिए क्या लिखेंगे l की पावर 1, तो क्या हो जाएगा इसका m की पावर 1 है, ठीक है, l की पावर देखो 1 है, l की पावर 1 है, l की पावर कितने जाएगी 2, l की पावर 2, t की पावर क्या है माइनस का 2, तो इसकी क्या आ गई ये विमा आ गई, ठीक है। आगे देखो मैंने बोला अगर विमा याद है तो मात्रक हो जाता है, m की पावर क्या है 1, m की पावर 1 है तो क्या लिखना है केजी, क्या लिखना है केजी। अब अगर मैं बात करूं l की पावर 2 है, l की पावर 2 है तो मतलब मीटर, m की पावर कितना लिखना पड़ेगा m की पावर 2। अगर बात करते हैं सेकंड, सेकंड का मतलब t की पावर माइनस 2 का मतलब क्या होता है सेकंड, सेकंड की पावर माइनस का 2, ठीक है। अब इसको सेकंड माइनस का 2 इसको नीचे लेके आएंगे, क्या लिखेंगे केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है भाई, ऐसा करेंगे। ऐसे अब देखो कार्य का, शक्ति का फॉर्मूला कहता है कार्य बटा समय, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं शक्ति, कार्य का, अब आपको पता है कार्य की विमा क्या होती है, चलो यही देखते हैं कार्य की विमा क्या होती है, कार्य सॉरी हमने कार्य की विमा भी निकाली, m की पावर 1 l की पावर 2 t की पावर माइनस का 2 होता है, ठीक है। अब अपॉन में क्या है समय, समय के लिए क्या लिखते हैं t की पावर 1, ओनली फॉर समय है तो एक समय एक बार है तो t की पावर 1, समय गुना समय होता तो 2 बार लिख देते, ठीक है भाई। अब देखो अब उसके बाद में m की पावर 1 है, l की पावर 2 है, लेकिन t की पावर क्या है माइनस का 2, और t की पावर क्या है 1, ऊपर जाएगा तो माइनस का 1, और माइनस 2 और माइनस 1 कितना हो जाता है माइनस का 3, तो लिखा मैंने t की पावर का माइनस का 3, ये इसकी क्या आ गई विमा आ गई, ठीक है। अब एक बात सोचो, अब मात्रक की बात करेंगे, ये विमा हो गई भाई, ठीक है, यही पे लिख दिया हमने। शक्ति का मात्रक क्या होता है, शक्ति का मात्रक मैं बोल रहा, वैसे शक्ति का मात्रक क्या होता है वाट, शक्ति का मात्रक क्या होता है वाट, ठीक है, जिसके पास शक्ति वो आपका लगा देगा वाट लगा देगा, ठीक है भाई। अब देखो शक्ति, अब यहाँ पे मैंने लिखा ये मात्रक लिखेंगे m आएगा तो क्या लिखना है केजी, l की पावर 2 है तो क्या लिखना है मीटर स्क्वायर, और t की पावर माइनस का 2 है तो t की पावर माइनस 2 मतलब सेकंड की पावर माइनस का 3, तो इसको लिख सकता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, ठीक है। इसी प्रकार हम देखते हैं अब 12th के कुछ मात्रक और विमा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम 12th क्लास के कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूले, उनकी मात्रक और विमा, ठीक है। आवेश का अगर मैं बोलूं मात्रक क्या, सूत्र क्या होता है धारा गुणा समय, ठीक है, धारा गुणा समय। अब आपको पता होगा धारा, देखो धारा के लिए मैंने ये बताया 11th क्लास में तो ओनली फॉर 3 से काम चल जाएगा, जैसे 12th में आओगे तो धारा आएगा, ठीक है। तो धारा बोले तो विद्युत धारा, बोले तो करंट, करंट का के लिए बीमा की लिखेंगे तो A1, तो करंट के लिए बीमा की बात करेंगे तो A1। समय की बात करेंगे, समय मैंने उसी में बताया क्या लिखता है T1, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये भी आपका सही है, या फिर आप इसको ऐसा लिख सकते हो m की पावर 0 l की पावर 0 t की पावर 1 a की पावर 1, ये भी आपका सही है, ठीक है भाई। ऐसे इसका बीमा आ गई। और अगर मैं मात्रक की बात करूं तो देखो जिसको क्या, करंट का मात्रक क्या होता है एम्पियर, करंट का मात्रक एम्पियर इंटू क्या लिखते हैं टाइम का क्या आएगा सेकंड, एम्पियर इंटू सेकंड। वैसे ऐसा यूनिट पूछे तो क्या होती है कूलाम, क्या होती है कूलाम होती है, ठीक है भाई। अब ऐसे आप देखो विद्युत क्षेत्र क्या होता है विद्युत क्षेत्र,
विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है? बल बटा आवेश, बल बटा आवेश। ठीक है, हमने पढ़ा है विमा के लिए बल के, उसमें हमने पढ़ा है 11th क्लास में बल का विमा क्या होती है? m की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर -2। और अभी पढ़ा है आवेश की विमा क्या होती है, एक दूसरे से रिलेटेड है। जितना मैंने आपको बताया उतना विमा और मात्रक आपको याद होनी चाहिए। पूरी 11th 12th की जितने भी मात्रक विमा आएंगे सारे क्लियर कर लोगे। ठीक है, अब आवेश की बात करेंगे तो आवेश की बीमा भी मैंने बताया, आवेश की बीमा ये लिख लो चाहे ये लिख लो, लेकिन ये लिख लेना शॉर्टकट में a की पावर 1 t की पावर 1। ठीक है भाई, इसके लिए बीमा की बात कर रहे हैं तो बीमा क्या आ जाएगी अब टोटल फाइनल? m की पावर तो 1 आ गया, l की पावर 1 आ गया, t की पावर -2 पहले, और यहाँ पे 1 ऊपर जाएगा -1 और 2 कितना हो जाएगा -3। a की पावर ऊपर जाएगा तो a की पावर -1। ठीक है भाई, ये आ गया। अब ऐसे इसका अगर इसका मात्रक की बात करें, इसके मात्रक की बात करें, मात्रक आपको पता है बल का मात्रक वैसे क्या होता है? न्यूटन। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी, मतलब इनके आपको मतलब मात्रक डायरेक्ट पता होना चाहिए। बल का मात्रक न्यूटन होता है, आवेश का मात्रक कूलम होता है। एम के में लिखने का कोई फायदा नहीं है फिलहाल। ठीक है भाई, आपको पूछे जाएंगे तो एसआई में पूछे जाएंगे इसमें। ठीक है, और 11th में एमकेएस और एसआई दोनों आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उसमें एमकेएस से एसआई में या एसआई से एमकेएस में, एमकेएस से सीजीएस में कन्वर्ट करने पड़ते हैं, इसलिए उसके जरूरी हो जाते हैं। ठीक है, देखिए हम क्या करते हैं, विभव। विभव का फॉर्मूला क्या होता है? कार्य बटा आवेश। ठीक है, कार्य बटा आवेश। ठीक है, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? अगर विभव की बीमा की बात करें, बीमा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, विभव की बीमा। बीमा m की पावर क्या होते है? कार्य की बीमा क्या होती है? m की पावर 1 l की पावर 2 t की पावर का -2। ठीक है, आवेश की बीमा क्या होती है? हमने पढ़ा चुके हैं, a की पावर 1 t की पावर 1 होती है। देखो पढ़ा रखी ना, a की पावर 1 t की पावर 1। तो अब इसकी बीमा क्या आ जाएगी? m की पावर 1 है, l की पावर 2 है, t की पावर -2 है और 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 और -2 कितना हो जाएगा? -3। और a की पावर 1 ऊपर जाएगा तो a की पावर -1। इसका क्या आ गया? ये बीमा आ गई। और अगर इसके विभव की मात्रक पूछें तो आपको मात्रक यहीं पे पता लग जाएगा। कार्य का मात्रक क्या होता है वैसे? जूल। और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। तो जूल पर कूलम। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन आएंगे। तो 1-2 नंबर के मात्रक बीमा आपके 12th बोर्ड में भी, और आपको नीट या आईआईटी कोई भी एग्जाम देते हो तो मात्रक बीमा जरूरी होते हैं, आते ही आते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही बता पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम आपको इतना बता पाएंगे। अगर आपको ये हमारी 2-4 बातें, 2-4 मात्रक बीमा अच्छे लगे हों तो लाइक करना, शेयर करना। आगे ही हम आप चाहोगे तो आपके जो भी आपको टॉपिक ऐसे लगे कि भाई ये मेरे लिए समझ में नहीं आ रहे हैं, डिफिकल्ट लग रहे हैं, तो उनको आप कमेंट में लिखना। मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।